वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपका डिस्टाइंड पार्टनर कौन है। तो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि वो जानना चाहते हैं कि जो उनकी डेस्टिनी में लिखा गया है, उनके भाग्य में लिखा गया है, वो इंसान कौन है। स्क्रीन पे गाइस आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये पिके कार्ड रीडिंग है। आप उन ऑप्शंस को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, आपका डिस्टाइंड पार्टनर या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके भाग्य में लिखा है। उनकी क्वालिटीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर क्या है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पर है इमोशनल एनर्जी का। ये जो भी पर्सन है ये इमोशनली स्टेबल इंसान है। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ना वाटर एनर्जी को या वाटर एलिमेंट को दिखा रहे हैं। तो आपके या इनके बर्थ चार्ट में वाटर एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट होगी। जब भी आप हॉरोस्कोप मैच करोगे या कभी आपको चांस मिलता है इनकी कुंडली के बारे में जानने का, इनके ज़ोडिएक के बारे में जानने का, तो इनके वाटर साइन जो होंगे बर्थ चार्ट में सिग्निफिकेंट होंगे। वैसे राशियों पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं रीडिंग्स को और काफ़ी लोगों को अपनी राशि या अपने होने वाले डिस्टाइंड पार्टनर की राशियां नहीं मालूम होती। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हो कि यही डिस्टाइंड पार्टनर है। उनकी क्वालिटीज़ में वाटर एनर्जी प्रोमिनेंट होगी, इमोशनल होंगे, मैच्योर होंगे, फेमिनिन एनर्जी फील होगी आपको, केयर करना, प्रोटेक्टिव नेचर उनका आपको लेकर, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आपको फील कराएंगे। आपको लेकर वो पर्सन श्योर होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो डिस्टाइंड पार्टनर हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि शुरू में आपको लेकर वो अपना डिसीजन ना बनाए, अपना फैसला ना बनाए। धीरे धीरे आप इन्हें मिलोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन तो वाकई में अंदर से हीरा है। इतना इमोशनल है, इतना केयरिंग है, इतना डाउन टू अर्थ है, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा है। आप जितने ज़्यादा इस पर्सन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने पास्ट के कुछ रिलेशन से अपना कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। जिन लोगों का रिलेशन किसी ऐसे इंसान से है जो टॉक्सिक है, आपकी ग्रोथ में उस पर्सन का कोई सहयोग नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं। कमियां निकालना गलत नहीं है, लेकिन किसी की कमी निकाल कर उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ना करना, वो गलत है। तो ऑप्शन 1, आपका जो डिस्टाइंड पार्टनर होगा वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लाइफ में बड़ी ठोकरें खाई हैं। बहुत बार उनका दिल टूटा है, बहुत बार लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया है, काफ़ी लोगों ने उनका मजाक भी बनाया होगा प्यार के नाम पर, फीलिंग्स के नाम पर, और कुछ लोगों ने तो ऐसा धोखा दिया होगा कि शादी होने के बाद भी इस पर्सन को किसी और के लिए छोड़ दिया। तो कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी हो सकता है कि ये कहीं पहले मैरिड हों और वो शादी अच्छी ना चली हो, अनफॉर्चुनेटली इनका डिवोर्स हो गया उस शादी में। लेकिन बाकी कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि बैचलर ही ये आपको मिलेंगे, इनकी शादी नहीं होगी, आप ही से इनकी शादी होगी। क्योंकि ये रीडिंग में मुझे 2 टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं, 2 ग्रुप डिवाइड नज़र आ रहे हैं। एक तो ग्रुप वो है जो किसी प्रीवियस रिलेशन में अपने दिल को तोड़वा चुके होंगे, वहाँ से धोखा मिला होगा, फिर आपकी तरफ आएंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई सीरियस रिलेशन होगा, वो ब्रेक होगा, टॉक्सिक साइकिल एंड होगा। ये आपके लिए इजी नहीं है, ये आपके लिए बहुत टफ प्रोसेस होगा, बट आप इसमें से निकल जाओगे। और जब निकल जाओगे आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे,
पावरफुल बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बन जाओगे, तब आपकी लाइफ में ये डिस्टाइंड पार्टनर आएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन चल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं हील्ड हूँ, मैं रेडी टू मूव हूँ किसी नए रिलेशन के लिए, या कोई और मिल चुका है आपको, तो अब मैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी। अगर तो मैच हो गया, समझ जाइए यही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है जिनसे आप मिल चुके हो। लेकिन मुझे अभी भी इस रीडिंग में लग रहा है कि 55 या 60% लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से आज तक नहीं मिले। तो इनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, पर्सनैलिटी बड़ी ही कैची है, इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, स्किन टोन इनका बहुत ज़्यादा फेयर कुछ लोगों का है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये व्हीटिश स्किन टोन के हैं। जो इंडियन ब्राउन स्किन होती है, एशियन स्किन, उस स्किन टोन पर ये पर्सन आते होंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन ना स्टार्टिंग में थोड़े कोल्ड नज़र आएंगे कि इनमें इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन अंदर से बड़े ही इमोशनल है। और गाइस कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक या दो रिलेशन या एक या दो प्रपोज़ल आपके इनको मिलने से पहले या तो टूटे होंगे, या फिर उन प्रपोजल्स का आपकी लाइफ में आना आपके कार्मिक अकाउंट की या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की क्लिनजिंग होगी। ठीक है, तो मुझे जो जो दिख रहा है गाइज मैं वही बता रही हूँ, और मेरी रीडिंग थोड़ी फ्लो में होती है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों के साथ कोई पास्ट रिलेशन ख़त्म हुआ है, और अभी ये कुछ महीनों में ही हुआ है। कुछ लोगों का शायद अभी कुछ हफ्तों में ब्रेकअप हुआ है, और आप उस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, बट आपके लिए कोई नया इंसान लिखा है। और जो भी रीडिंग में आता है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि एक सच्चा टैरो रीडर वही है जो जैसा कार्ड में आए उसको वही बताए। अब वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, वो आपका नज़रिया है। ठीक है, लेकिन किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। तो अभी पर्सनालिटी पे मैं बात कर रही थी, फिज़िकल अपीयरेंस पे। विमेन होंगी तो ये मीडियम से टॉल होंगी, और ये स्लिम नहीं होंगी। इनका जो फिज़िक होगा या इनका बॉडी फिगर होगा वो फिट एंड हेल्दी होगा। बहुत ज़्यादा लीन या बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम नहीं होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया। और अगर मेल हैं तो ये टॉल हैं, और स्किन टोन भी मैंने इनका आपको बताया है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं ना, वो फर्म रहते हैं। इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना पसंद नहीं है, ना ही लोगों का टाइम वेस्ट करना पसंद है। और इस रीडिंग में राशियां भी सारी आई हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट भी दिख रहा है, काफ़ी फायरी हैं, लाइफ को लेकर बड़े ही एंथुजियास्टिक होंगे, पैशन बहुत होगा कि ज़िंदगी में ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी करना है। और कभी कभी इतना टाइम लेते होंगे ना कि आपको लगेगा कि ये क्या है इंसान, मुझे इनका नेचर नहीं समझ आ रहा, मुझे इनके मन की बात नहीं समझ आ रही। और इनके बारे में जानने के लिए ना आप कई बार टारो वीडियोस को सुनोगे। मेरी बात को ध्यान में रखना, आप में से बहुत लोग इस पर्सन को स्टार्टिंग में जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन मिस्टीरियस है। हम लोगों को जज तो करते हैं उनके पहनावे से, उनकी बोलचाल से, उनके स्टेटस से और उनकी रेपुटेशन से, लेकिन कई बार बाहर का दिखावा हमें भ्रमित करता है। इस कनेक्शन को ज़रूर टाइम देना, क्योंकि ये स्लोली बिल्ड होगा। ये मैं कुछ निशानियाँ आपको बता चुकी हूँ, सिम्टम्स या साइंस बता चुकी हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है। बाकी ये पर्सन करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, प्रोफेशन वाइज एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट।
जॉब प्रोफाइल अच्छा होगा, हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करते होंगे। एक ज़ील है लाइफ को एंजॉय करने की, नाम बनाने की, शोहरत कमाने की, और ये किसी ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं जो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, जिनको सीधी बात करना पसंद है, जो लाइफ को एक कलरफुल जर्नी की तरह लेते हैं, एक रेनबो की तरह। और जब आप इन्हें मिलोगे तो ये अपने आप को कंप्लीट समझेंगे और आपको लगेगा कि वाओ, अब समझ आ रहा है कि आज से पहले मेरी लाइफ में रिलेशनशिप क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि मुझे इस पर्सन से यूनिवर्स ने मिलाना था। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग, और ये कब तक आपको मिलेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। कार्ड्स में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं, मिक्स्ड मैसेजेस हैं। डोंट वरी, वेरी सून वो वीडियो चैनल पर आ जाएगा कि आपका डिस्टाइन्ड पार्टनर आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो प्लीज़ इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम करें ना, और लिखना कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, आपके डिस्टाइन्ड पार्टनर कौन है? क्या आप उन्हें मिल चुके हैं या अभी तक नहीं मिले? सबसे पहले तो यहाँ 70% लोग अपने लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आ रहे हैं जो लंबे समय से कार्मिक है। ये कोई ऐसा रिलेशन रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपको ना टफ लेसन्स दिए हैं, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कई सालों से हैं। आपका किसी ऐसे साइकिल से बाहर निकलना लिखा है जो आपके हायर पर्पस को सर्व नहीं करता। आप में से कई सारे लोग ऐसे पर्सन से बाहर आ रहे हैं जिसने आपको थर्ड पार्टी के लिए हमेशा अनअवेलेबल फील कराया है। ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका कोई ब्रेकअप होगा सीरियस, या कोई गंदे वाला ब्रेकअप। गंदे वाला ब्रेकअप का मतलब होता है जो ऐसा ब्रेकअप है जब इंसान ने सोचा नहीं, समझा नहीं, और अचानक वो रिश्ता टूट गया। कोई सगाई टूट गई, कोई शादी का रिश्ता टूट गया, शादी होकर टूट गई, या शादी से पहले कोई ऐसा रिलेशन जिसे आप लंबे समय तक अपना डिस्टाइन्ड कनेक्शन मान रहे थे, डिस्टाइन्ड पार्टनर मान रहे थे, वो टूटने के बाद ही आपकी लाइफ में ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपकी सोल जर्नी पर कई सारे पड़ाव ऐसे होंगे जो आपको कदम कदम पर कार्मिक लेसन सिखाएंगे। हमारी सोल की जो जर्नी होती है ना, वो आसान नहीं होती। हमें सोलमेट मिलने से पहले लाइफ में कुछ पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करना होता है, तब जाकर हमें सोलमेट मिलते हैं या डेस्टाइन्ड पार्टनर मिलते हैं। क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का पूरा सार है। लाइफ का जो एसेंस है ना, ज़िंदगी में अगर आप क्यों आए हो, सबका एक पर्पस होता है। सिर्फ 3 वक्त का खाना खा लेना, 3 वक्त के लिए कपड़े पहन लेना, सेविंग्स रखना, अर्निंग्स करना, बैंक बैलेंस बनाना, एसेट्स बनाना, प्रॉपर्टीज़ बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, कार खरीदना, घर खरीदना, जीवन में सिर्फ हम इसके लिए नहीं आते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद अगर हम इंसान रूप में आए हैं तो हम सिर्फ भौतिक सुखों को जीने के लिए आए हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो लोग स्पिरिचुअल चैनल पर आ गए हैं ना, जो आध्यात्मिक चैनल पर आकर अध्यात्म से जुड़ी बातों को सुनते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के वो लेसन या तो सीखने बाकी होते हैं या वो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं, और उनकी और ज़्यादा फिल्टरेशन होती है और ज़्यादा चर्निंग होती है। तब जाकर आपकी सोल असेंड करती है, आप हायर लेवल पर पहुंच जाते हो और आप अपनी सेम वाइब्रेशन में आकर
अपने ही बेस्ट मैच को अट्रैक्ट करते हो। कुछ चीज़ें अभी आपको ना कॉम्प्लिकेट लग रही होंगी, क्योंकि मैं जिस तरह से बता रही हूँ शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर काफ़ी लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय से इस चैनल पर जुड़े हैं, आपका अपना चैनल है टॉक थ्रू टैरो, उनको पता है कि सोल की जर्नी क्या होती है। हम लाइफ में किस तरह धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, फिर हमें समझ आता है कि हमारी लाइफ में वो रिलेशन अगर था वो चला क्यों नहीं, वो रिलेशन शादी में क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमें इस इंसान से मिलना है जो हमारा डिस्टाइंड पार्टनर है। तो इनके फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पर्सनालिटी क्या है। सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस पे जाऊंगी। अगर ये मेल हैं तो ये पर्सन मीडियम टू टॉल हाइट होंगे। हाइट इनकी लंबी भी होगी और कुछ लोगों की एवरेज या मीडियम हाइट होगी। मेजॉरिटी के लिए ये लंबे हैं, 5'8", 5'9", 5'10 या उससे भी ज़्यादा। देखने में ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं लग रहे, ये मोर देन एवरेज है। ऐसा नहीं है कि आप इनको देखकर अपनी ज़बान से कहो ओ माय गॉड इतना सुंदर इंसान मुझे मिल गया। मुझे लगता है आप ज़्यादा सुंदर होंगे इनसे, और ये पर्सन आपको फर्स्ट मीटिंग में ही अपना दिल दे बैठेंगे। इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बड़ी मैग्नेटिक है, क्योंकि इस बंदे का ना ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। बातों के धनी है, बात ऐसे करेंगे कि सामने वाला अपना दिल दे बैठेगा, कोई भी है। इनका बड़ा सारा सोशल सर्कल है, काफ़ी सारे दोस्त हैं, सोशलाइज करना, पार्टी एनिमल हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको मिलने के बाद ना ये अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, उसका रियल एसेंस समझेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सभी को पता है, लेकिन उसका ट्रू सेंस क्या है। हम ग्राउंडेड हैं या नहीं, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं, हमारे में ईगो है, हमारे में प्राइड है, हमारे में सेल्फ एस्टीम है, हम लोगों को लेके जलते तो नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करते, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करते, या हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव वो तो नहीं आता। तो ये सारी बातें आप इन्हें समझाओगे, क्योंकि आप दोनों ना ऑपोजिट होंगे। ये याद रखना, मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन 2 में डिस्टाइंड पार्टनर आपके नेचर और थॉट से डिफरेंट होगा, और यही ऑपोजिट एनर्जीज आप दोनों को मिलाएंगी। क्योंकि जो चीज़ें उनमें नहीं होंगी आप उन्हें बैलेंस करोगे, और जो चीज़ों की कमी उनको आपके अंदर दिखेगी वो अपनी स्ट्रेंथ, वो अपनी पावर, वो अपनी एनर्जी देकर आपके उन वीक पॉइंट्स पर काम करेंगे। तो आप ना यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे फील करा रहे हो। यिन एंड यांग, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, शिव और शक्ति एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन ना स्टार्टिंग में रनर एंड चेजर जैसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा ये रिलेशन ऐसा नहीं जाएगा जिसमें कई सालों तक रनर चेजर चल रहा है। नहीं, रनर एंड चेजर का मतलब ऐसा होगा कि ये अगर आपको टाइम नहीं दे रहे होंगे, बिजी होंगे लाइफ में, तो ये अपने करियर को बिल्ड कर रहे होंगे, फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे अपग्रेड करना है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर ध्यान देंगे। और इधर आप भी इन सभी चीज़ों पर जब ध्यान देना शुरू कर दोगे तब आपको ये मिलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप सालों तक इनका वेट कर रहे हो, नहीं। ये कनेक्शन ऐसा है जो 1 साल में ही शादी तक पहुंच सकता है, इसमें पोटेंशियल है। और इस पर्सन की लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट देना। ये टाइम टाइम पर आपको गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करेंगे, और आप ऐसे होंगे जो काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, वर्बल होंगे, अपनी हर बात के लिए आप वोकल होना पसंद करते हो। और ये बातें आपके पर्सन को अच्छी लगेंगी कि एटलीस्ट उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो उनके मैच का है। आप दोनों साथ में बहुत ग्रो करने वाले हो, क्योंकि आपका पर्पस जो है ना वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटना है। खुशियाँ बांटना, उन लोगों को एजुकेट करना, गाइडेंस देना, लोगों के लिए कुछ करना, दोनों ही
डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज़ हो, दोनों की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चली हैं अपने अपने लव लाइफ के अंदर। आपका अपना साइकिल चला, प्रीवियस पार्टनर के साथ उनका अपना साइकिल चला। जब दोनों में से किसी एक का साइकिल ख़त्म होगा और एक पर्सन को समझ आ जाएगी कि अब मुझे लाइफ में इमोशनली फूल नहीं बनना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जब आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ ग्रो करोगे, तब आपको ये मिलेंगे, ये गारंटी है। और इस रीडिंग में राशियाँ सारी ही निकली हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अब बात आती है कि ये मिलेंगे कहाँ पर, कब तक मिलेंगे आपको, कितनी देर तक आपका ये कनेक्शन बनेगा। उसके लिए आपको आने वाला वीडियो देखना है। बहुत जल्द चैनल पर लाऊंगी वो वीडियो, क्योंकि आज की रीडिंग का तो मेन फोकस था कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही है गाइज। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।